नमस्कार दोस्तों, एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी में आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हम जो है कि किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम जो है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग यानी कि सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, है ना। किसकी तैयारी कर रहे हैं? सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने सारी क्लासेस देखी है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अपने पढ़ाने का तरीका कैसा है, अपनी लैंग्वेज किस प्रकार की है और किस प्रकार से जो है कि अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन होता है ताकि मैं डेली आपकी क्लास ले सकूं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आज का, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड अलोंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स इज कॉल्ड एज। खाना जैसे ही अपन ने खाया और खाने के बाद वो पूरी बॉडी में मूव हुआ, उस मूविंग को किस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? उस मूविंग को किस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है? एमसीक्यू में पूछा गया है। क्या वो डाइजेशन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, क्या वो डाइजेशन कहलाता है, क्या वो प्रोपल्सन कहलाता है, या इंजेशन कहलाता है, या एब्जॉर्प्शन कहलाता है? इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। क्या कहलाता है वो? देखिए, यदि भोजन इंजेक्शन करने के बाद बॉडी में मूव कर रहा है, जैसे अपन ने खाना खाया, जैसे अपन ने बाइट को इंजेस्ट किया और यदि वो बॉडी में उसके बाद मूविंग करता है तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं प्रोपल्सन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? प्रोपल्सन बोलते हैं। क्लियर है? इंजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंजेक्शन का मतलब होता है कि फूड का ओरल कैविटी में लेना। फूड का ओरल कैविटी में लेना क्या कहलाता है? इंजेक्शन कहलाता है। अगर अपन प्रोपल्सन की बात करें कि प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है, तो फूड का आगे फॉरवर्ड करने के लिए जीआई ट्रैक्ट जो मूवमेंट करती है, जीआई ट्रैक्ट जो मूवमेंट करती है, उस मूवमेंट यानी कि उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? प्रोपल्सन बोलते हैं। तो प्रोपल्सन का मतलब क्या हुआ कि फूड को आगे फॉरवर्ड करने के लिए जीआई ट्रैक्ट मूवमेंट करती है। फूड को आगे फॉरवर्ड करने के लिए जीआई ट्रैक्ट मूवमेंट करती है। तो वो उसमें मूवमेंट कौन सा होता है? उसमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। और उस प्रोसेस को अपन क्या नाम देते हैं? प्रोपल्सन का नाम देते हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन पूछा गया है स्टाफ नर्स के अंदर कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं ये कहां से स्टार्ट होते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है स्टाफ नर्स के अंदर कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होते हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? तो इसका आंसर देखिएगा, जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं वो स्टोमक से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होते हैं? स्टोमक से स्टार्ट होते हैं और कहां पर जाके खत्म होते हैं? एनएस पर जाके खत्म होते हैं। स्टाफ नर्स के अंदर पूछा गया एमसीक्यू है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा आगे, डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब, ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है लेकिन इनसे एज इट इज एमसीक्यू पूछा जाता है। जो भी मैंने एमसीक्यू आपके सामने पुटअप किया है ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, तभी अपन ने पीपीटी बनाई है। ऐसा ना सोचे कि ये एमसीक्यू कहीं से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है, इसी वजह से यहाँ पर पेस्ट किया गया है। क्लियर है? तो एक एक चीज आप लोगों के लिए जो है कि इम्पोर्टेंट है, सभी चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा। और जो मेरे नोट्स हैं, जो आपको स्क्रीन पे जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं, एज इट इज नोट्स एनक्लेक्स नर्सिंग एकेडमी का एक नोटबुक बनाइएगा और उसमें एज इट इज नोट को मेंशन कीजिएगा। ठीक है? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, डाइजेशन का मतलब होता है कि फूड के अंदर, किसके अंदर? फूड के अंदर मैकेनिकल और केमिकल चेंजेस होता है, जिससे फूड को सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। फूड के अंदर मैकेनिकल और केमिकल चेंजेस होता है, जिससे क्या किया जाता है? फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मान लीजिएगा कि कोई फूड है, मान लीजिएगा कोई फूड है जो क्या है? ए, बी और सी है। क्या है? ए, बी और सी है। तो इसको अपन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, यदि अपन इसको तोड़ देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि अपन इसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखिएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है डाइजेस्टेड मटेरियल का ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना। डाइजेस्टेड मटेरियल का ब्लड के अंदर मिक्स्ड होना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्ब कहलाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। डाइजेस्टेड मटेरियल का ब्लड एंड लिम्फोसाइट में मिक्स होना क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। क्लियर है? और एब्जॉर्प्शन की जो मेन साइट होती है वो कहां पे होती है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एम्स के अंदर पूछा गया है। एमसीक्यू जो है कि एम्स के अंदर पूछा गया है कि एब्जॉर्प्शन की जो है कि मेन साइड कौन सी होती है। देखिएगा एब्जॉर्प्शन की जो मेन साइड होती है वो कहां पे, जेजुनम। जेजुनम जो होती है वो एब्जॉर्प्शन की मेन साइड होती है, और ये एमसीक्यू जो है कि एम्स के अंदर पूछा गया है। क्लियर है? एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, ये आपका कमेंट मुझे थैंक्स के रूप में मैं एक्सेप्ट करूंगा, तो मुझे थैंक्स देना ना भूले। ठीक है, देखिएगा आगे, देखिएगा इसमें अपन ने बात की है कि जेजुनम जो होती है वो एब्जॉर्प्शन की मेन साइड होती है। जेजुनम जो होती है वो एब्जॉर्प्शन की मेन साइड होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि ड्यूडिनम के अंदर एब्जॉर्ब होता है। मान लीजिएगा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आयरन कॉपर, एग्जामिनर यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि आयरन कैल्शियम कॉपर और फेलिक एसिड का मेनली एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है, तो ड्यूडिनम में होता है। क्या मैंने क्या पुटअप किया है यहाँ पे कि देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एब्जॉर्प्शन की जो मेन साइट होती है ना वो कहां पे होता है, जेजुनम के अंदर होता है। जेजुनम के अंदर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन आयरन कैल्शियम कॉपर और फेलिक एसिड जो ये चीजें होती हैं इनका जो मेनली एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, ड्यूडिनम होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडिनम। ये भी एमसीक्यू पूछा गया है कि विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? अपने लास्ट टर्मिनोलॉजी बची है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, देखिए एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी का फूड का बॉडी के अंदर यूटिलाइज होना। फूड का बॉडी के अंदर यूटिलाइज होना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, अगला एमसीक्यू देखिएगा कि द पार्शियल डाइजेस्टेड सेमी लिक्विड फूड दैट मूव्स फ्रॉम द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड, है ना। एक सेमी लिक्विड फूड है जो कि कहां से मूव कर रहा है, स्टमक से मूव करते कहां पहुंचा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है, मुझे क्या कहलाएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड के बारे में पूछा है। क्या वो बोलस कहलाएगा? ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, क्या वो बोलस कहलाएगा, क्या वो बाइल कहलाएगा, क्या वो काइम कहलाएगा, या स्टूल कहलाएगा? फटाफट से जो है कि इसका राइट आंसर पुटअप कीजिएगा। सर क्लासेस लाइव की हमें अपडेट नहीं होती। अरे लाइव की अपडेट कैसे नहीं होती, मैं पहले ही डाल देता हूं। देखिए लाइव वाले सेक्शन में ये अपडेट नहीं होगी क्योंकि हमारे क्या थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इस चैनल पे, तो हम क्लास को डिलीट करके वापस से री अपलोडिंग करते हैं। तो जब री अपलोडिंग करते हैं तो व्यवस्थित इसको प्लेलिस्ट के अंदर सेटअप कर देते हैं ताकि आपको बाद में पढ़ने में भी दिक्कत ना आए और हमारे जो चैनल पे क्लासेस होती है वो भी सेव हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि लाइव क्लास को डिलीट करके वापस से री अपलोडिंग किया जाता है। देखिएगा पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको अपन क्या नाम देते हैं, काइम का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, काइम का नाम देते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिएगा। देखो जैसे ही अपन ने निवाला, निवाला बोले तो बाइट, निवाले का मतलब क्या होता है, बाइट। जैसे ही अपन ने फूड के टुकड़े को, है ना, मुंह में पानी आ गया होगा इस बर्गर को देख के, है ना। जैसे ही अपन ने इस फूड के टुकड़े को या निवाले को जैसे ही माउथ के अंदर पेस्ट किया, कॉपी करके पेस्ट किया यहाँ पर, जैसे ही आपने इसको अपने मुंह के अंदर लिया, तो ये जो मुंह के अंदर लिया इसको अपन क्या बोलेंगे, बोलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको अपन, बोलस बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही ये बोलस कहां पर पहुंचा, ये स्टोमक के अंदर पहुंचा और स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के साथ जैसे ही ये मिक्स्ड हुआ, गैस्ट्रिक जूस के साथ जैसे ही ये मिक्स्ड हुआ तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, काइम नाम दे दिया। और अपना एमसीक्यू क्या पूछा गया है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट मूव्स फ्रॉम द स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाएगा, काइम कहलाएगा। क्लियर है? आंसर देख लीजिए फटाफट इसका आंसर देख लीजिएगा फटाफट कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड दैट मूव्स फ्रॉम द स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड। तो फटाफट से एग्जामिनर को यहाँ पे जवाब दे देने का है कि ये क्या कहलाता है साहब, हमें पता है, तो ये क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। क्लियर है? अपन वन बाय वन एक एक की बात करते हैं क्योंकि ये सारे एमसीक्यू पूछने लायक हैं और एमसीक्यू पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला देखिएगा बोलस। बोलस क्या होता है? बोलस का मतलब होता है फूड का सलाइवा के साथ मिक्स होना। फूड का सलाइवा के साथ मिक्स होना। जैसे ही अपन ने खाने को मुंह के अंदर रखा और मुंह के अंदर जो है कि सलाइवा के साथ ये मिक्स हुआ तो क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। क्लियर है? अगर काइम किसको बोलते हैं? काइम का मतलब क्या होता है? फूड का गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होना। फूड का गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होना क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि काइम का फॉर्मेशन कहां पे होता है? काइम का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां पे होता है? काइम का फॉर्मेशन स्टोमक के अंदर होता है, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में कहां पे होता है? ड्यूडेनम में होता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू मैंने बहुत ही इजी एमसीक्यू पुट अप किया है कि which of the following is the first part of digestive system where food enters। जहां पर अपन खाने को एंट्री देते हैं वो पार्ट कौन सा है? क्या वो पार्ट जो है कि माउथ है, इजोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है या स्टोमक है? फटाफट से इसका राइट आंसर पुट कीजिएगा। राम सिंह जी, आपने बिल्कुल ही राइट आंसर पुट किया है कि खाने को सर हम मुंह के अंदर ही लेते हैं सबसे पहले। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर बिल्कुल लॉक कर दिया जाए आपके आंसर को। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होता है? इसका राइट आंसर होता है बी। माउथ जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है। क्लियर है? अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, यहां से इंपोर्टेड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। देखो अपन इसके पार्ट की बात करें तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? सबसे पहले अपन देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे टॉपिक डाल लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल, है ना? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखिएगा कि जैसे ही फूड, प्रथम पार्ट कौन सा होगा? तो माउथ होगा। माउथ के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर फेरिंग्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। फेरिंग्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक नेजल केविटी, नेजल केविटी के पीछे जो फेरिंग्स होता है उसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। और जो फेरिंग्स ओरल केविटी के जस्ट पीछे होता है उसको ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? और जो फेरिंग्स लेरिंग्स के पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। क्लियर है? ये हो गया अपने फेरिंग्स वाला पार्ट। उसके बाद जो होता है यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? इजोफेगस कहलाता है। क्या कहलाता है? इजोफेगस कहलाता है। इजोफेगस के बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है स्टोमक। स्टोमक के बाद जो आता है अपना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी लंबी चौड़ी होती है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है? और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो है कि रेक्टम और एनस। क्लियर है? ये तो हो गया अपने एलिमेंट्री कैनाल की पार्ट। अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसके? एक्सेसरी ऑर्गन के पार्ट। ठीक है, थोड़ा नोट्स में देखिएगा। देखिए एलिमेंट्री कैनाल की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो इसमें देखो सबसे पहले तो माउथ होगा जिसको अपन ओरल केविटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या आएगा? फेरिंग्स आएगा। अपन ने डिस्कस कर लिया है कि फेरिंग्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरल फेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। क्लियर है? उसके बाद क्या आता है? उसके बाद इजोफेगस आता है। इजोफेगस के बाद क्या आएगा साहब? इजोफेगस के बाद जो है कि क्या आएगा? स्टोमक आएगा। इजोफेगस के बाद क्या आएगा? स्टोमक आएगा। क्लियर है? स्टोमक के बाद जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो है कि लार्ज इंटेस्टाइन आएगी। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद क्या आएगा? एनल कैनाल और रेक्टम आएगा। क्लियर है? ये तो क्या हो गया अपने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। अपन बात करते हैं एक्सेसरी ऑर्गन के, जो कि डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? देखो एक्सेसरी ऑर्गन में सबसे पहले टीथ आएगा जो कि खाने को चबाने के काम करते हैं। खाने को चबाने के बाद जो है कि उसके बाद क्या आएगा? टंग आएगा ना। टीथ के बाद टंग आएगा। और टंग की इंपॉर्टेंस आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। खाना चबाया है लेकिन किसके बेसिस पे अच्छा चबेगा? वो स्वाद के बेसिस पे चबेगा। तो टंग का मुख्य काम क्या होता है? इसके अंदर टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं और इस स्वाद के काम में आती है। क्लियर है? इसकी और भी इंपॉर्टेंट बातें होती है जो अपन नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा नेक्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड के बाद जो है कि लीवर आता है। और लीवर के बाद गाल ब्लैडर। और उसके बाद जो है कि पेनक्रियास को अपन एक्सेसरी ऑर्गन के रूप में जानते हैं। क्लियर है?
यहाँ तक सभी का क्लियर है? एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके मुझे कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है और मुझे बहुत ही अच्छा मोटिवेशन देता है नेक्स्ट क्लास इसी टाइम पे लेने के लिए। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। नेक्स्ट जो एमसीक्यू वो पुट अप किया है मैंने। नेक्स्ट एमसीक्यू कि द स्मॉल बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग्स दैट कंटेन टेस्ट बर्ड क्या कहलाते हैं? टंग के ऊपर एक संरचना होती है जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, वो संरचना क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर पुट अप कीजिएगा। सर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। अरे इस लैंग्वेज को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, सुबह से शाम तक किसी लैंग्वेज को बनाकर सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने के बाद आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन आप लोग फिर भी कमेंट तो करते नहीं हो कभी कि सर लैंग्वेज अच्छी। मैसेज मुझे इतने व्हाट्सएप पे मैसेज मत किया कीजिए प्लीज। देखिए मैं क्या है कि मेरा पूरा मैसेंजर आप लोगों ने फुल कर दिया है। मैं नंबर वो थंबनेल पे दे रखे थे वो चेंज कर दिए। ठीक है, आप लोगों को सारी पीडीएफ्स में टेलीग्राम पे चैनल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर जो है कि अभी तक जो पढ़ाई है ना, पढ़ाया गया है वो सारी की सारी पीडीएफ्स वहां पे अपन पुटअप कर देंगे। चैनल की लिंक डाल दीजिए। अरे चैनल क्रिएट करेंगे, अभी किया नहीं है। ठीक है, देखिए इसका आंसर दीजिए आप कि स्मॉल बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग दे कंटेन टेस्ट बड्स क्या कहलाता है? क्या ये पेपिला कहलाता है? क्या ये पेपिला कहलाता है? क्या ये ग्लैंड्स कहलाता है? क्या ये इनेमिल कहलाता है? या क्या ये विलस कहलाता है? फटाफट से इसका राइट आंसर पुट अप कीजिएगा कि ये क्या कहलाता है। देखो क्या कहलाता है ये? देखो ये भाई साहब अपनी टंग है। क्या है ये अपनी टंग है। क्लियर है? अब टंग के ऊपर देखिएगा, ये अपनी क्या है? टंग है। और इस टंग के ऊपर जो है कि कुछ उभार होते हैं, कुछ उभार नामक संरचना होती है। देखो आपको नजर आ रहा होगा ये उभार, ये उभार, ये उभार नामक संरचना होती है। तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? इसको अपन नाम देते हैं पेपिला। क्या नाम देते हैं इसको? इसको अपन जो है कि पेपिला नाम देते हैं। क्लियर है? तो आपको आपके आंसर का जवाब क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि उसको क्या कहलाता है? पेपिला कहते हैं अपन। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा पेपिला जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला पेपिला होता है सर्कमवेलेंट पेपिला, ये संख्या में सबसे ज्यादा होते हैं। उसके बाद आता है फोलेट पेपिला। फोलेट पेपिला जो होते हैं वो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है फंजीफॉर्म पेपिला। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि टंग के ऊपर कुछ उभार नामक संरचना होती है जिसे अपन पेपिला कहते हैं। और इन पेपिला के अंदर जो है कि क्या पाया जाता है? इसके अंदर इनके अंदर जो है कि टेस्ट बड्स पाया जाता है, जहां पर अपन को स्वाद आता है इनसे। ये एमसीक्यू जो है कहां पर पूछा गया है? तो सर ये एमसीक्यू जो है कि ईएसआईसी के अंदर प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ इसको पुट अप कर दिया है। क्लियर है? बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राम कथा सुनने नहीं आए हैं आप लोग? तो इन नोट्स की पीडीएफ हमें कब तक अवेलेबल हो जाएगी? अरे इन नोट्स की पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना दूंगा बहुत जल्दी, आज ही क्रिएट कर दूंगा मैं, है ना। तो इसकी पीडीएफ आप सभी को आज ही मिल जाएगी। क्लियर है? ये क्लास तो जैसे ही मैं डिलीट करूंगा अभी, उसके बाद री अपलोडिंग करूंगा तो मुझे 10 बज जाएंगे। 10 बजे के बाद जो है कि अपन चैनल क्रिएट कर देंगे। क्लियर है? सारी की सारी पीडीएफ से मिलेगी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल। देखिए तो अपने क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्या था? द स्मॉल बम्प्स ऑन द सरफेस ऑफ टंग दैट कंटेन टेस्ट बड्स क्या कहलाते हैं? तो अपन को आपको इसको आंसर मिल गया होगा कि ये जो कहलाते हैं वो है पेपिला। क्या कहलाते हैं? ये पेपिला कहलाते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा अपन टंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि टंग क्या होती है। तो टंग जो होती है वो एक वॉलेंटरी मसल होती है। वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है? जब अपन चाहेंगे तभी बोलेंगे, बिना चाहे नहीं बड़बड़ाते, है ना। नींद में बड़बड़ाते हैं वो एक अपवाद होता है। हाँ थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है बार बार। देखिए टंग क्या होती है? एक वॉलेंटरी मसल होती है। यह नंबर में कितनी होती है? नंबर में एक होती है।
टंग के ऊपर बहुत सारे न्यूमरस यानी कि उभार होते हैं जिन्हें अपन पेपिला कहते हैं। मैंने आपको बता ही दिया है कि टंग के ऊपर उभार नामक संरचना होती है जिन्हें अपन पेपिला कहते हैं। क्लियर है। पेपिला जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया है। सबसे पहला होता है सर्कमवेलेंट पेपिला जो कि नंबर में सबसे ज्यादा होता है ना। यह टंग के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये टंग के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, नंबर में 10 से 12 होते हैं। क्लियर है। आगे देखिएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ ना, बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। दूसरा होता है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म जो होता है यह भी नंबर सबसे ज्यादा होते हैं, ये नंबर में सबसे ज्यादा होते हैं। सर्कमवेलेंट जो होते हैं 10 से 12 होते हैं, वो गिने चुने होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा होते हैं, है ना, याद रखिएगा। क्लियर है। आगे देखिएगा इसके बारे में। लेकिन इनकी खास बात ये होती है कि इनके अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनमें क्या नहीं होते हैं, इनके अंदर टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पेपिला देखिएगा, उसका नाम है फिलीफॉर्म। नेक्स्ट कौन सा है, फिलीफॉर्म। और यह कहाँ पे होते हैं, ये फंजीफॉर्म के बीच बीच में होते हैं, जैसा कि मैंने आपको इमेज में बताया था अभी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा। एमसीक्यू देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द टंग इज प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्टिंग स्वीट एंड साल्टी फ्लेवर्स। अरे नमकीन और मीठा स्वाद टंग के किस साइड में आता है, पूछ रहा है। या टिप पर आता है, या बैक ऑफ टंग पे आता है, साइड्स ऑफ टंग पे आता है, या एंटायर पूरी की पूरी टंग पे जो है कि मीठा और नमकीन स्वाद आता है। इसका राइट आंसर पुट अप कीजिएगा। देखिए ये जो टंग है अपनी, भाई साहब क्या है, ये अपनी टंग है ना। अब देखिए बिटर टेस्ट यानी खट्टा टेस्ट, जो कड़वा टेस्ट जो होता है ना, कड़वा बिटर, जिसको इंग्लिश में बिटर बोलते हैं, हिंदी में कड़वा बोलते हैं, है ना। तो कड़वा टेस्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, सबसे पीछे होता है। क्लियर है। उसके बाद सोर टेस्ट यानी खट्टा जो टेस्ट होता है ना, वो साइडों में होता है। उसके बाद स्वीट और साल्टी, स्वीट और साल्टी टेस्ट जो होता है वो टंग की टिप पे होता है। कहाँ पे होता है, वो टंग की टिप पे होता है। क्लियर है। तो आपको राइट आंसर इसका मिल गया होगा कि कहाँ पे होता है, तो ये टिप ऑफ टंग पे होता है ना। कहाँ पे होता है ये, तो टिप ऑफ टंग पे होता है। क्लियर। इसका राइट आंसर क्या होगा कि टिप ऑफ टंग पे होता है। अपन इसके टेस्ट की बात कर लेते हैं, फिर क्लास को ऑफ करेंगे, खत्म करेंगे अपन। देखो टेस्ट ऑफ टंग की बात कर लेते हैं। इसमें देखिएगा टिप ऑफ टंग की बात करते हैं सबसे पहले। टिप ऑफ टंग पे क्या है कि स्वीट और साल्टी, मीठा और नमकीनी स्वाद होता है। उसके बाद जो है कि अपन लेटरल पार्ट पे बात करें तो यहाँ पर क्या है, क्या आएगा, शोर टेस्ट आएगा यानी खट्टा टेस्ट आएगा। क्लियर है। और मिडल पार्ट पे बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, उमामी टेस्ट आएगा। और उमामी टेस्ट इसके साथ में क्या, मिक्स टेस्ट या डेलिशियस टेस्ट भी बोलते हैं। डेलिशियस का मतलब चटका, वो होता है ना चटका, उसको बोलते हैं डेलिशियस। क्लियर। सर उमामी टेस्ट क्या होता है, टमाटर खा के देखिएगा कभी, उमामी टेस्ट क्या होता है पता चल जाएगा, है ना। क्लियर है। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, समय का अभाव है थोड़ा। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्लास कल करेंगे अपन इस टाइम पे, है ना। क्लियर है।